नमस्कार दोस्तों। आज का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है, कल अपन ने 10 क्वेश्चन किए थे हिस्ट्री के। आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास की खेती है हड़प्पावासियों ने सर्वप्रथम शुरू की थी, और वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का ही करते थे। जो मतलब कपास का उत्पादन सर्व ज़्यादा हड़प्पावासी करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल, डॉक्टर आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो दोस्तों बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। तो सबसे पहले इसकी खोज है वो दयाराम साहनी ने ही की थी, और जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपनी जो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ का एक जिला है मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा की खोज की गई थी, और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का है वो उत्खनन कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। दोस्तों कालीबंगा या सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था या पतन नगर था वो लोथल था। इसका क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 214 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 3.3 मीटर था। देशपुर और सूतकोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के ही थे। और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं दोस्तों? मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल था, और जनसंख्या भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों बताओ आंसर क्या होगा इसका? कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंदड़ी या लोथल। तो पैमाने की खोज है दोस्तों सर्वप्रथम लोथल में देखने को मिली है। और ये लोग दोस्तों 16 के गुणज में प्रयोग करते थे काउंटिंग को, और रैखिक माप के जनक भी माने जाते हैं। ये रैखिक माप के जनक भी माने जाते हैं। और चुंदड़ो है वो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर ही अवस्थित थी। चुंदड़ो में दोस्तों लिपस्टिक के प्रमाण भी मिले हैं। चुंदड़ो में लिपस्टिक के प्रमाण भी चुंदड़ो में मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था, जो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी है। और सिंधु सभ्यता के लिए मुख्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है, जिनमें सिंधु सभ्यता, घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है दोस्तों वो आपको बताने हैं। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये लोग क्या करते थे दोस्तों, माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में का एक विशिष्ट लक्षण था, और यहाँ से मातृ देवी की मरण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो दोस्तों राइट आंसर अपना बिल्कुल 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और इसका उत्खनन का कार्य है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये उक्ति सही है, बाकी सब रॉन्ग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिनको पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा गया है, उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चित्ता और भैंसा विराजमान थे। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। यद्यपि ये प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।